एक बात पूछना था कि आपकी वैसे वाकई जमात ने, आपके सोशल मीडिया ने रिचर्ड ग्रेनेल के साथ तस्वीरों और ट्वीट को इतना सेलिब्रेट किया, समटाइम यू कैन से इट लार्जर देन लाइफ बना दिया। देखिए तो मैं ज़रा गुजारिश कर लूँ, नंबर 1 पे ट्रेंडिंग भी करते रहे, ट्वीट होता रहा सब, तो इसका मतलब ये था कि आप लोग रिचर्ड ग्रेनेल से ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो एक दिन जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को बताएगा कि भाई ये देखो इमरान खान का मसला है आपके दोस्त का और ये मसला आप हल करें, और वो मसला हल हो जाएगा। लेकिन उसके बरक्स उल्टा हो गया, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान, रियासत, आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म, ये हुकूमत से क्लोज हो गए। अब जरा गुजारिश सुन लेना, अब आप इनके प्रेसिडेंट ट्रंप के ताल्लुकात को इतना लाइट ले रहे हैं और अपने रिचर्ड ग्रेनेल के ताल्लुकात को इतना हाई प्रोफाइल मीटिंग करार देते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए पहली बात यह है कि क्या रिचर्ड ग्रेनेल डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा ताकतवर है? देखें जो ट्रंप है उसको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इक़्तिदार किसके पास है, उसी को वो खाने पे बुलाते हैं। उन्हें पता है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो सो कॉल्ड हैं, सिर्फ कठपुतली हैं, वो अर्दली हैं, सिर्फ उनका सिर्फ टाइपिंग काम है, उनको जो इंस्ट्रक्शन जाएंगे। उन्हें पता है कि पाकिस्तान में मैंडेट लूट के जो है वो बिठाया गया। ट्रंप ने वोट लिया इमरान खान के नाम पर, ट्रंप ने वोट लिया इमरान खान के नाम पर। दौर में कहते रहे ना, मैं तो बेबस था, मेरी चलती नहीं थी, सब कुछ आर्मी चीफ करते थे। देखें वो क्या था, देखें जब आपकी मेजॉरिटी होती है ना तो फिर आपका जरा और होता है, क्योंकि आपके ब्लैक मेलिंग थी। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि इनके पास 17 सीटें थी ना, जिससे इनको पावर दे दी गई। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप अपनी मजबूरी समझ रहे हैं, हमें सीटें हमारी हराई गई थी, और जहां ट्रंप की बात है, हमें ये था कि वो अपना मौकफ लेंगे। ट्रंप ने वोट लिया इमरान खान के नाम पे, और रिचर्ड ग्रेनेल उसके करीब थे। अगर वो जाकर बात करते हैं कि बुनियादी हकूक वहाँ जमहूरियत नहीं है, लेकिन आप लोग मानते हैं मिसफायर हो गया, क्योंकि ये सूट कर रहे हैं ना उनको। बट ये मानते हैं कि मिसफायर हो गया? नहीं, मिसफायर नहीं हुआ, अभी ये उनको सूट कर रहे हैं, ये सूट उनको कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ सेटलमेंट है, इनकी सेटिंग के अंदर है। बाकी इमरान खान के बेटे वो अपने बाप के लिए हक रखते हैं, आवाज़ बुलंद करें, जहाँ पर भी उन्हें उनको फोरम मिलेगा वो बात करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शेर अफजल मरवत साहब ने भी अभी एक बात की है अलीमा खानम साहिबा के बारे में, कि उनके बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या गद्दार का इल्ज़ाम, और इस तरह ऐसी कोई बात हुई थी क्या? मैं शेर अफजल मरवत की मैंने स्टेटमेंट देखी है, वो उनका अपना मौक़िफ़ है। हम तो नहीं समझते कि वो गद्दार है, उनकी बहन है, और वो उनकी बहन होने के नाते उनका हमारे लिए बड़ा एहतराम है, और रात दिन वो स्ट्रगल कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, अपने भाई के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं, हर जगह पहुँची होती हैं, उनको केसेस का भी सामना, उनका पैगाम लेकर आती हैं, हर जगह पर अपना मौक़िफ़। दलेर खातून है, उनकी दूसरी बहनें भी दिल नहीं, उनका अपना मौक़िफ़, क्योंकि उन्होंने बयान दिया। ये मौक़िफ़ नहीं है, शदीद इल्ज़ाम है। मौक़िफ़ ये होता है आपको पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ मिले, ये तो उन्होंने बड़ा शदीद किस्म का इल्ज़ाम तो वो उन्होंने लगाया, मैं तो उसको मुस्तरद करता हूँ। अच्छा जी, सही, ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।